This is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next टॉपिक है बेटा हमारा यूनेस्को। आज हम यूनेस्को के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने जो यूएनओ का जो टॉपिक था बेटा उसको डिस्कस है वो कर लिया है। अब यूनेस्को के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। पहले इसकी जो फुल फॉर्म है उसकी बात करते हैं। तो बेटा वो क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ये इसका नाम है बेटा फुल। तो आपसे इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी पूछ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है या इसका पूरा नाम है वो क्या है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को है वो हुई थी, जबकि यूएनओ की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कितने अंग थे? ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं कंप्लीट है वो करा चुका हूँ। आप इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है वो देख सकते हैं, जबकि ये पार्ट नंबर 2 है। स्थापना 16 नवंबर 1945 को है वो हुई थी और इसमें जो सदस्यों की जो संख्या बेटा वो कितनी है? 193 है। और इसका जो मुख्यालय या मतलब मैं कहूँ कि जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? वो है बेटा पेरिस में। ठीक है ना। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? पेरिस में। ये जो 193 जो सदस्य हैं वो हैं बेटा 1946 के अकॉर्डिंग 4 नवंबर 1946 को इसमें जो सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी हो गई थी? 193 है वो हो गई थी। अब बात करते हैं इसके उद्देश्यों के। इसके कुछ उद्देश्य भी हैं बेटा। उन उद्देश्यों की है वो बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो शिक्षा, विज्ञान, समाज, मानव विज्ञान, संस्कृति, संचार को जो संचार है, संचार जो सेवाएं जो कम्युनिकेशन है उनको उन्नत बनाना। शिक्षा हुई, विज्ञापन, समाज या फिर मानव विज्ञान, संस्कृति या संचार की जो सेवाएं हैं उनको उन्नत बनाना, उनको विकसित बनाना, यही इसका उद्देश्य है बेटा। एक यूनेस्को द्वारा सदस्य देशों के मध्य साक्षरता का प्रचार करना, मतलब जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देना। जो भी यूनेस्को के सदस्य हैं उनमें शिक्षा का लगातार क्या होना चाहिए? बढ़ावा है वो देना चाहिए, या उसका जो प्रचार है वो करती है बेटा। तकनीकी और शिक्षा प्रशिक्षण तथा स्वतंत्र मीडिया के प्रचार के लिए कार्य किए गए हैं। यहाँ पे क्या होता है? टेक्नोलॉजी और शैक्षणिक प्रशिक्षण और स्वतंत्र मीडिया के प्रचार के लिए यहाँ पे लोगों को प्रोत्साहन है या देशों को जो प्रोत्साहन है वो किया जाता है। यूनेस्को विश्व में कुछ स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित करता है। तो कुछ जो स्थल हैं उनको विश्व विरासत जो स्थल है वो घोषित कौन करता है? वो भी यूनेस्को ही करता है। ठीक है ना। वो या तो फिर अत्यधिक अद्भुत हों या अत्यधिक सुंदर हों या फिर वो उनका ऐतिहासिक महत्वपूर्ण है, कोई इतिहास के साथ उनका कोई गहरा जो लगाव है वो रहा हो, तो उन्हीं को विश्व विरासत जो स्थल है वो घोषित करती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला जाता है बेटा इसको। भारत के लगभग 38 स्थलों को विश्व विरासत स्थल है वो घोषित किया गया है। जो यूनेस्को है उसने इंडिया के 38 जो स्थल हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उनको अनाउंस है वो कर दिया है। उदाहरण के लिए जैसे आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, सूर्य मंदिर आदि, ये कुछ एग्जाम्पल हैं बेटा। तो ये था यूनेस्को जो मैंने कंप्लीट है वो करा दिया है। अब आगे बात करेंगे UNIFEF क्या है। अब इसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे बेटा। पहले फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसका पूरा नाम है बेटा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, हिंदी के अंदर कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसमें सदस्यों की जो संख्या वो कितनी है बेटा? 193 है। स्थापना इसकी हुई थी 1946 में ही। और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क USA के अंदर है। और इसके उद्देश्य की यदि मैं बात करूं, इसका उद्देश्य या फिर इसके जो कार्य हैं वो क्या क्या हैं? यह विश्व भर में बच्चों के लिए कल्याण के लिए कार्य में लगा रहता है। मतलब विश्व में जो भी सदस्य देश हैं उनके बच्चों के हित के लिए ये कार्य है वो करता है। बच्चों के विकास के लिए कार्य है वो करता है, या बच्चों के कल्याण के लिए कार्य है वो करता है। बच्चों के स्वास्थ्य तथा उत्तम जीवन सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है कि बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए और उनके जीवन को कैसे उच्चतम है वो बना जाए, एक जो लिविंग जो स्टैंडर्ड है उसको कैसे इंक्रीज है वो किया जाए, या फिर बच्चों के स्वास्थ्य जो बच्चे हैं वो स्वस्थ कैसे रहें, इन चीज़ों पे उन्होंने बताया है।
आगे बात करूंगा मैं, ये यहाँ पे कंप्लीट है, वो हो गया है हमारा, और इसकी स्थापना मैंने 1946 में बता दी थी। ILO, ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसके सदस्य देशों की जो संख्या वो कितनी है? 187, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है बेटा जनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे है वो मैच द फॉलोइंग के अंतर्गत भी पूछ सकता है, और किसके अंतर्गत भी पूछ सकता है बेटा? वो आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स के अंतर्गत भी, या फिर MCQ के अंदर भी आपसे ये क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। श्रमिकों की सहायता करना, श्रमिकों की सहायता करना अंतर्राष्ट्रीय मानकों के द्वारा वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना। ठीक है ना। उनके लिए क्या करना? श्रमिकों की सहायता करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना। एक बड़े लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे श्रमिकों के लिए या मजदूरों के लिए कार्य है वो करना, इनका मुख्य उद्देश्य है बेटा। ठीक है ना। इनका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। अब आगे देखिए, कार्य स्तर पर सुरक्षा प्रदान करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, समानता, स्वाभिमान की जो स्थिति है उसको बनाए रखना। ये सारी जो कंडीशन है वो यहाँ वहाँ पे आपको काम करते समय है वो प्रोवाइड है, वो की जानी चाहिए। महिला तथा पुरुष श्रमिकों के उत्पादन कार्य में संकलन करने के लिए प्रोत्साहन देना, कि मतलब महिलाओं और पुरुषों को एक साथ काम करने के लिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहन है वो करना। बालत श्रम या जो बाल श्रम है तथा भेदभाव से मजदूरी को बचाना। बाल श्रम, बच्चे जो मजदूरी करते हैं उसको रोकना, और ये जो भेदभाव होता है मजदूरों के साथ, इन चीज़ों पे कंट्रोल करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है बेटा। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की अब क्या है? कई शाखाएं हैं और कई एजेंसियां हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध व शांति तथा विरोध पर आम सभा में चर्चा होती है। ठीक है ना। आम सभा में चर्चा है वो होती है बेटा। अब आगे चर्चा होती है। और सुरक्षा, ठीक है ना, सुरक्षा परिषद में भी सामाजिक, क्या बताया गया? सुरक्षा परिषद में भी सामाजिक आर्थिक मुद्दे से निपटारे के लिए कई एजेंसियां हैं जिसमें शामिल हैं। ठीक है ना। मतलब ये नहीं है कि आम सभा में ही जो मतलब मैं कहूँ कि जो फैसले हैं वो होते हैं, सुरक्षा परिषद में भी ऐसे जो फैसले हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। चलिए उनको देखते हैं बेटा। जैसे कुछ एजेंसियां हैं यहाँ पे जिनके बारे में हम आगे डिस्कस है वो करेंगे बेटा। WHO, UNDP, UNHRC, UNHCR और UNICEF और यूनेस्को। इनके देखिए किसके बारे में हम पढ़ चुके, इसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे WHO के बारे में। ठीक है ना। WHO के बारे में है वो डिस्कस है वो करेंगे बेटा। WHO का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी बेटा? 7 अप्रैल 1948 को इसकी जो स्थापना है वो हुई थी। और सदस्य देशों की जो संख्या है वो कितनी है? 194 है। कितनी है बेटा? सदस्य देशों की जो संख्या है वो है 194। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है बेटा जनीवा के अंदर, स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना। ये बात याद रखना, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? जनेवा में और स्विट्जरलैंड में। भारत 1948 में इसका जो सदस्य है वो बना। भारत क्या हुआ? 1948 में इसका जो सदस्य है वो बना है। अब आगे देखिए बेटा, यह संगठन विश्व भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य है वो करता है, और विश्व भर में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उपलब्ध है वो कराता है बेटा। विश्व भर के देश इसमें अपना योगदान है वो भी देते हैं। विश्व के लोगों के स्वास्थ्य उच्च स्तर को ऊंचा रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। यदि इसके उद्देश्य की यदि मैं बात करूं, यदि मैं इसके एम्स की यदि बात करता हूं, तो इसका उद्देश्य क्या है? लोगों के स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर है वो बनाना। कैसे बेटर बनाई जाएंगी? तो इसके लिए जो और भी जो देश हैं वो इसमें जो कार्य है वो करते हैं, मतलब इसमें अपना जो सहयोग है
वो देते हैं बेटा। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इसके मतलब 6 क्षेत्रों में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का चित्र कार्यालय या मतलब हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। ठीक है ना। WHO ने भारत में चेचक, पोलियो, संक्रमण रोग तथा विभिन्न प्रकार के टीके और दवाइयाँ उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण जो योगदान है वो दिया है। जैसे चेचक है, पोलियो है, या फिर और अलग अलग खतरनाक तरह के जो बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए WHO ने भारत की काफ़ी ज़्यादा जो मदद है वो की है, काफ़ी ज़्यादा टीके या फिर जो दवाइयां हैं वो उपलब्ध हैं वो कराई हैं बेटा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यूनाइटेड जो नेशन है एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑर्गन्स या फिर की एजेंसीज वो कौन कौन सी हैं, या मतलब प्रमुख अंग या फिर उसके कुछ एजेंसियां हैं जो यहाँ पे लिख रखी है, जो मैंने आपको यहाँ पे आगे भी बताई थी। देखिए, यूनेस्को हुआ, UNICEF है, WHO है, और एक मिनट क्या है बेटा, ये सारी जो चीज़ें हैं, ILO है, सिक्योरिटी काउंसलिंग है, नीड टू एक्सपेंशन, ठीक है ना, एक्सपेंस, इनको बढ़ाने की जरूरत है। अब बात करते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद और इसमें विस्तार की आवश्यकता है। सुरक्षा परिषद और इनमें विस्तार की आवश्यकता है वो आपको देखने को मिलती है, या आवश्यकता है वो है बेटा। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ तथा सुरक्षा परिषद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने हैं। ये दोनों कब बने हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हैं वो बने हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब समाप्त हुआ था, ये हुआ था बेटा 1945 को। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या में आज तक कोई बदलाव है वो नहीं हुआ। और सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं ये आप सभी को पता है, कितने हैं बेटा, 15 सदस्य हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन वर्तमान समय में विश्व में बहुत से बदलाव हैं वो देखने को मिले हैं। लेकिन आज के जो समय है उसमें विश्व में काफ़ी ज़्यादा जो बदलाव हैं वो आपको देखने को मिले हैं बेटा। पर सुरक्षा परिषद में कोई भी जो परिवर्तन है वो सदस्यों को लेकर नहीं हुआ। ऐसे में कई बार सुरक्षा परिषद के स्थायी तथा अस्थायी सदस्य को बढ़ाने की मांग है वो उठी है, पर ऐसा हुआ नहीं है, कभी बढ़े नहीं है, सिर्फ मांग ही उठी है। आगे और क्या बताया गया, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के ज़्यादा लोगों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात है वो उठी है। ठीक है ना। एशिया हुई, अफ्रीका हुई, इनमें क्या है, इनके देशों को, साउथ अमेरिका है जो दक्षिण अमेरिका है, इनके देशों को स्थायी सदस्य या सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देने, देशों की मांग देने की जो मांग है वो उठी है कि इन देशों में जो जनसंख्या वो भी ज़्यादा है और कुछ देश ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हैं बेटा। सुधार होने चाहिए, इस सवाल पर भी सहमत हैं, सभी सहमत हैं। मतलब सुरक्षा परिषद में कुछ जो क्या होने चाहिए, सुधार है वो होने चाहिए, लोग सहमत हैं। लेकिन सुधार कैसे किया जाए इसका समाधान नहीं है। मतलब सुधार करना चाहिए पर कैसे किया जाए इसका कोई समाधान नहीं है हमारे पास। 1992 में राष्ट्रीय जो संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, आम भाषा में एक प्रस्ताव है वो पारित किया गया, जिसमें 3 मुख्य शिकायतों पर जिक्र है वो किया गया। वो कौन कौन सी थी बेटा, सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकता की नुमाइंदगी नहीं है, कि यहाँ पे ज़्यादा जो राजनीति है वो नहीं होती, मतलब नुमाइंदगी नहीं है। सुरक्षा परिषद के फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो सुरक्षा परिषद जो फैसले जो लेती है उसमें ज़्यादातर जो पश्चिमी जो देश हैं या उनका जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलता है, या जो वेस्टर्न जो कंट्री हैं उन्हीं की ये हेल्प है वो लेती है। लेकिन इसके फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। ठीक है ना, कुछ एक देशों का हित जो दबदबा है वो आपको देखने को मिलता है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब हर एक लोगों को समान अधिकार है वो नहीं है सुरक्षा परिषद में। ये कुछ जो समस्याएं हैं वो आपको देखने को मिलती है। मुख्य 3 शिकायतें हैं। आगे देखिए, 1997, मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, जूम हो कर लेता हूँ इसको। अब देखिए, 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्ना ने इसकी जांच की कार्रवाई है वो शुरू करवाई थी। ठीक है ना, जांच की जो कार्रवाई वो शुरू करवाई कि भाई ये ऐसे कैसा हो रहा है, कि भेदभाव वो क्यों हो रहा है।
कि सुधार किस प्रकार किया जाए, और ये भी किया गया कि जो सुधार है वो किस प्रकार हो। अगर नए नए सदस्य सुरक्षा परिषद में चुने जाएं तो किस प्रकार चुने जाएं। इसके बाद कुछ सालों में सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए नए मापदंड सुझाए गए जो इस प्रकार हैं। मतलब ये बताया गया कि जो नए सदस्य जो देश होंगे स्थायी, वो कोफी अन्ना ने सुझाया कि वो उनके पास कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, जब भी वो क्या होंगे, नए नए सदस्य हैं या फिर उनको विटो पावर है वो मिल पाएगी। तो कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बेटा। एक तो क्या होनी चाहिए, उनकी आर्थिक बड़ी आर्थिक ताकत हो, वो बड़ी सेना ताकत हो, उनके पास जो सेना की जो ताकत हो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अपना योगदान दे। आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो। देखिए हमारे इंडिया के पास ये सारी चीज़ें हैं, पर योगदान है वो भी देता है, आबादी भी ज़्यादा है। एक ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करता है, ये भी सारी चीज़ें सही हैं। ऐसा देश जो अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से क्या हो, अव्वल हो, या उसका सम्मान है वो करता हो, ये भी है हमारे पास। विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो, कि मतलब यहाँ पे अलग अलग विश्व की हर एक जो विविधता है वो आपको देखने को मिले। ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंडिया के पास है। तो क्या आपके अनुसार इंडिया को या मैं कहूँ कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता है वो मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए तो कैसे, और नहीं मिलनी चाहिए तो कैसे? अपने जो विचार हैं वो आपको लिखने हैं बेटा। तो आज का जो टॉपिक था और ये जो चैप्टर है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ वाला, ये कंप्लीट हुआ है। अब हम जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वैश्वीकरण, उसको डिस्कस है वो करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।